हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए आज हम लोग कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं एमसीक्यूज ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस में। ठीक है, तो ये देखो, ये पार्ट ए है। दैट मीन्स के 10 मोस्ट क्वेश्चन का एक और भी वीडियो आपको मिलेगा। एक्चुअली क्या है कि हमको पता है कि कैलकुलस में हम लोग जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना। क्योंकि आप आगे जब हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करना और फिर इसको सोल्व करना, एक्चुअली ये दो जो है मेन प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग डेली लाइफ में जोड़ते हैं और वहाँ पे फिर मैथ्स और कैलकुलस का बहुत सारा यूज़ होता है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों का यूज़ होता है, इसलिए इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर्पस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम पर्पस से तो इम्पॉर्टेंट है ही कि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आपको डेफिनेटली जितना आप अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, जितना करेक्ट होगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल बहुत सारा क्वेश्चन तो आपके 12 बोर्ड से है और आपने बोर्ड का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। पूरा मैंने आपको 1 to 1 सारा कंटेंट पढ़ाया है, तो आप वीडियो पॉज कीजिए, पहले खुद से बनाइए, डेफिनेटली आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो 1 to 1 देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको सिंपली बोलता है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा साइन डिवाई बाई डी एक्स, और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर डिफरेंशियल कोइफिशिएंट, ठीक है, साइन कॉस इन सब का अगर मान लो वेरिएबल है तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफाइन नहीं होता है। तो ये डिफाइन नहीं है तो इस केस में हम लोग इसका डिग्री नहीं बता सकते। ठीक है, ऑर्डर तो बता देंगे बट डिग्री नहीं बता सकते, तो डिग्री यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, ये पहले से आप जानते हो। ठीक है, तो कोई नया क्वेश्चन नहीं है। आगे बढ़िए, फिर क्या है जी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे 2 बोलता है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हमको डिग्री चाहिए। तो फिलहाल तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 3/2 है। ठीक है, बट इस 3/2 को हम हटा सकते हैं। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों ओर हम लोग कर देंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग। ओके, तो आप जैसे ही यहाँ पे स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, तो इधर हमारा आ जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसका पावर होल 3 बचेगा। ठीक है, क्योंकि पावर 2 हट जाएगा नीचे से, स्क्वायरिंग किया हम लोगों ने, इधर हमारा आ जा रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग करने से ये आ जाएगा, नो डाउट। अब दोनों तरफ जो पावर है वो इंटीजर है, सो ये एक क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेल डिफाइन। इसका डिग्री भी डिफाइन होगा यहाँ पे, वो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और इसका डिग्री 2 है, सो द डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डिग्री होगा वो 2 होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल मोहब्बत से बनता है। आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3। अगेन देखो, ऑर्डर और डिग्री का क्वेश्चन है, तो भाई एक तो क्वेश्चन आपको ऑर्डर और डिग्री का आना ही है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि इसका तो एक श्योर क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल मजबूत प्रैक्टिस यहाँ पे रहना चाहिए। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग ऑर्डर तो बता सकते हैं, चूंकि हाईएस्ट ऑर्डर दिख रहा है मेरे को क्या है, 2 है। ठीक है, यहाँ से तो ऑर्डर तो 2 है और सब जगह 2 ही दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ए बी सी तीनों में 2 दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे डिग्री से कंफर्म करना पड़ेगा। तो डिग्री के लिए फिलहाल ये तैयार नहीं है क्योंकि पावर 1/4 है, 1/5 है, तो इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा मोहब्बत से हटाएंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे, तो चलो देखो, इस पावर को हम लोग हटा सकते हैं इजिली। इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का पावर जो होल 1/4 है ना, इसको मैं अलग कर रहा हूँ और बाकी को मैं इधर ले आता हूँ, तो इधर आपका हो जाएगा -x का पावर 1/5 और माइनस हो जाएगा हमारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। अब देखो, ये तो इससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ जो कोइफिशिएंट होता है ना dy बाई डी एक्स या डबल ऑर्डर, तो इसका हमको बस पावर इंटीजर करना है। तो 1/4 हटाने के लिए मैं दोनों तरफ पावर 4 ले लेता हूँ। ठीक है, टेकिंग 4 पावर बोथ साइड, मतलब डबल स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा इधर से, और इधर से आपका आ जाएगा -x का पावर 1/5 और माइनस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर होल 4 आ जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो आप माइनस को कॉमन लोगे तो वो प्लस में ही हो जाएगा, क्योंकि होल 4 है, तो आपका ये इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो गया। जब आप इसका होल 4 को खोलेंगे तो नो डाउट ये जो 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, इसका जो मैक्सिमम पावर होगा वो 4 होगा, और यही HOD है, दैट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है और डिग्री 4 है, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल क्या है जी, करेक्ट है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो, मोहब्बत से बनाना है, कोई इशू नहीं है, आराम से आपका क्वेश्चन बनेगा। आगे बढ़िए, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस कर्व वेयर ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमको ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना है, क्योंकि हमको यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। तो इक्वेशन से हमको निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका तरीका होता है कि हम दोनों तरफ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ पे 2 बार करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिया हुआ है, ए
और बी, ठीक है। अल्फा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ये लिख दिया है कि ए और बी क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे करना है हम लोगों को, अल्फा फिक्स कांस्टेंट है, ये बात समझ के रखिएगा, ठीक है ना। चूंकि यहाँ पे एक्स वेरिएबल लगा हुआ है तो कॉस अल्फा एक्स है, तो एक्स चूंकि वेरिएबल है तो अल्फा फिक्स कांस्टेंट है, ओके। तो अल्फा का नहीं लेंगे, बस ए और बी के लिए हम 2 बार इसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अगर मैं एक बार करता हूँ डिफरेंशिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा जी, तो कॉस अल्फा का हो जाएगा माइनस साइन अल्फा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए साइन अल्फा एक्स, और अल्फा भी जाहिर से बात है बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस ए अल्फा साइन अल्फा एक्स, ओके। अच्छे से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा इस तरीके से माइनस ए अल्फा साइन अल्फा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका साइन अल्फा एक्स का कॉस अल्फा एक्स होगा, तो ये इसका अल्फा बाहर आएगा, तो बी अल्फा कॉस अल्फा एक्स, ठीक है। ये हो गया। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको, कोई इशू नहीं है। तो और एक बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगेन ये आपका हो जाएगा माइनस ए अल्फा स्क्वायर, और कॉस अल्फा का होता है साइन अल्फा का कॉस अल्फा एक्स, ठीक है। और यहाँ से फिर से आपका हो जाएगा माइनस बी अल्फा स्क्वायर और साइन अल्फा एक्स, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँ तो ये प्लस में आ जाएगा जी, ठीक है। तो ये सिंपली जो है ना, अल्फा स्क्वायर को कॉमन ले लीजिएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका ए कॉस अल्फा एक्स और प्लस बी साइन अल्फा एक्स, ओके। ये आ जा रहा है। अब आप देखोगे तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो गया, ये पूरा वैल्यू हमारा वाई है, क्योंकि यही मेरा क्वेश्चन था, इक्वेशन था, ठीक है। तो सिंपली इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो नेट आंसर आने वाला है वो आने वाला है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, ठीक है। इस तरह का कई क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया है, तो आई होप आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो 5 नंबर 5 बोलता है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देख लीजिए ये तो सिंपल है, एक्स डी वाई इज इक्वल टू वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, डी वाई बाई वाई और इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा एल एन वाई, और इधर आ जाएगा आपका एल एन एक्स और प्लस एक एल एन कॉन्स्टेंट सी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा एल एन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू सी हो जाएगा, दोनों तरफ से लॉग हमारा हट जाएगा, तो y इज इक्वल टू सी एक्स आ रहा है। और नो डाउट ये क्या है, ये एक स्ट्रेथ लाइन है जिसको हम लोग रेडियल लाइन बोलते हैं, जो कि ओरिजिन से पास करता है। तो दिस इज ए स्ट्रेथ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे देखो फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपको बोलता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे पूछा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा tan x, नो डाउट, साइन बाई कॉस tan, और इधर आपका आ जाएगा 1 बाई कॉस सेक एक्स। तो मैंने दोनों साइड कॉस से जो है डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे जो p है ना, वो है आपका tan x, ठीक है। और q जो है वो है मेरा सेक एक्स। अगर मैं अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उससे अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने से हम लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि p मेरा tan x है और q मेरा sec x है। अब आपको ओनली यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है क्या, e टू दी पावर p dx, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन tan x dx, और tan x का इंटीग्रेशन हो जाता है क्या, तो इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x होता है, ठीक है, log sec x, ओके। तो यहाँ पे e log तो आपका हट जाएगा, ओनली sec x बचेगा। तो sec x जो है वो आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से किया है, तो हमको लगता है कि बहुत मोहब्बत से सब क्वेश्चन बना पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए। 7 नंबर हमको बोलता है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज। देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको सीरियस लेना पड़ेगा। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो भाई छोड़ना नहीं है। और आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा, ठीक है, फिर भी बताने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको चैप्टर का इशू है तो आपको चैप्टर देखना पड़ेगा, और आप जानते हैं तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए। जितना आप खुद से बनाएंगे ना, उतना कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देखो सोल्यूशन करना है, तो तरीका आपको पता है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से ले रहा हूँ, इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ओके। और tan x को इधर ले आता हूँ, बाई tan x इक्वल टू माइनस, इधर मैं लिख रहा हूँ क्या, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, और tan y जो है हम लोगों का यहाँ पे नीचे में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, पूरी तरह से x को अलग कर दिया है और y को अलग कर दिया है, ठीक है। तो यही फंडा होता है
सबसे पहले हम लोग जब डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं तो यही कोशिश करते हैं कि x और y पूरा सेपरेट हो जाए। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन करना इजी है, ठीक है। इंटीग्रेशन आप करोगे भाई tan x को पुटअप करेंगे तो ऊपर वाला पूरा क्या है, डेरिवेटिव बन जाएगा, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो नो डाउट यहाँ पे जो फॉर्म है ना ये ऐसा है, ये du बाई यू है और इधर आपका माइनस dv बाई v है, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। जहाँ u मेरा tan है, u हम tan को लिए हैं और v हम लिए हैं इधर tan y को, ठीक है। तो यहाँ पे मोहब्बत से ये आपका आ जाएगा log u, इधर आपका आ जाएगा माइनस log v, ठीक है। और एक कांस्टेंट लगा दीजिए log c। तो इधर लिख देते हैं क्या, log u इंटू भी लिख देते हैं, ये इधर प्लस में आ जाएगा तो log u प्लस log u इंटू भी हो जाएगा इक्वल टू log c। तो बहुत फास्ट आएगा, आपको इस सब का प्रैक्टिस बहुत पहले से है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा जी, तो u भी इज इक्वल टू c आ जाएगा यहाँ से, ओके। अब चलो u और v क्या है, तो u है हमारा सिंपली tan x और v है मेरा सिंपली tan y। सो tan x tan y इक्वल टू c आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो c कोई भी कांस्टेंट k हो सकता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल देखो मोहब्बत से ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है, कोई इशू नहीं है, एकदम आप प्यार से बनाते जाइए, ठीक है। सारा क्वेश्चन आपका बनता चला जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हम लोगों का, 8 नंबर। 8 देखो, ठीक है। 8 में अगेन आपको क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल उसी तरीके से बनने वाला है, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो x है ना, ये x को हटाइए, तो x से डिवाइड कर देते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स हो जाएगा और इक्वल टू इधर हो जाएगा हमारा x का पावर 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब नो डाउट यहाँ पे जो p है वो क्या है, y का कोएफिशिएंट होता है, तो माइनस 1 बाई एक्स है, ठीक है। और जो आपका q है वो ये पूरा फंक्शन है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं x को कॉमन ले लेंगे ऊपर में, तो x क्यूब माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये है, तो खैर हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए, ये सिंपली होता है एक्सपोनेंट इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो यहाँ से आपका आ जाएगा -1 बाई एक्स डी एक्स, ठीक है। p का वैल्यू डाल दिए और ये हो जाता है माइनस लॉग एक्स, ओके। इंटीग्रेशन कर दिए और माइनस लॉग एक्स को लिख सकते हैं हम लोग log 1 बाई एक्स, ओके। तो अब आपका e का पावर log हट जाएगा तो 1 बाई एक्स बचेगा, 1 बाई एक्स मेरा रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। फिर चलो क्वेश्चन नंबर फिर देखो 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्या बोलता है, बोलता है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाई। तो ये तो खैर आसानी है, आपको दिया है क्या, आपको दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, ऐसा लिख सकते हैं जी, ओके। अब यहाँ पे मैं y को अलग कर देता हूँ, तो डी वाई बाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली डी एक्स। इंटीग्रेशन कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका log 1 प्लस वाई आ जाएगा, ओके। और dx का आ जाएगा x और एक कांस्टेंट लगा दीजिए c, ठीक है। तब यहाँ से log को हटाएंगे, तो log को हटाएंगे तो 1 प्लस वाई मेरा क्या हो जाएगा, सिंपली e टू दी पावर x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स और इंटू ई का पावर c। तो ये कांस्टेंट ही है, k इंटू ई का पावर x लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा काम यहाँ पे काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अब देखिए k का वैल्यू निकालने के लिए हमको यहाँ पे बाउंड्री वैल्यू दिया हुआ है, बाउंड्री वैल्यू का यूज़ करेंगे। y0 इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स अगर मैं x को 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे को y का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, यही इसका मतलब होता है। तो डाल दीजिए 1 में, तो यहाँ से आप तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो y को 1 रखना है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा k इंटू ई का पावर 0। ई का पावर 0 तो 1 होता है, तो सिंपली हमको k का वैल्यू 2 मिल रहा है, ठीक है। वापस इसको इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो 1 इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, तो 1 इम्प्लाइज आ जाएगा आपका यहाँ पे 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 ई का पावर x, ठीक है। तो फाइनली जो y का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है मेरा 2 ई का पावर x माइनस 1। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। बिल्कुल आराम से बनाना है, कोई इशू नहीं है, बहुत जल्दी आपका ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे 10 क्या बोलता है, नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देख लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे भी देखो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, सेपरेट कर सकता हूँ ना, तो डी वाई बाई क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस वाई हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स माइनस 1। तो ऐसे मैं इसको करके लिख सकता हूँ। अब इसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा मोहब्बत से, तो क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा log 1 प्लस वाई, ओके, ये आ गया। और इधर आपका आ जाएगा log 1 प्लस वाई लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, log 1 प्लस वाई, ठीक है। तो log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू इधर हमारा आ जाएगा log x माइनस 1। एक कांस्टेंट लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है, log k, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वैल्यू आ जाएगा log ये 1 प्लस वाई है, 1 प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पे आपका है log, दोनों को इंटू में कर देंगे प्रॉपर्टी लगा करके, तो k इंटू एक्स माइनस 1 ऐसा है, ठीक है।
तो जो वैल्यू आ रहा है वो ये आ रहा है 1 प्लस वाई इज इक्वल टू आ रहा है k इंटू एक्स माइनस वन, ठीक है, ये आ जा रहा है जी। अब यहाँ पे हमको k का वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग बाउंड्री वैल्यू का यूज़ करेंगे। हमको दिया हुआ है क्या कि अगर x का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या होगा 2 होगा। यही इसका मतलब होता है y एट 1 2 है, दैट मीन्स x अगर 1 होगा तो y 2 होगा। तो इसको यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री वैल्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y को 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3, और k और x को रखना है 1, तो k तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से नो डाउट जो हमको k का वैल्यू मिल रहा है ना वो हम लोग को इनफाइनाइट मिल रहा है अगर देखा जाए तो, ठीक है। k क्या हो जा रहा है जी 3/0, दैट मीन्स इनफाइनाइट। तो अब समझने वाली बात है कि क्या हो रहा है कि 1 प्लस वाई बाई एक्स माइनस वन, ठीक है, ये चीज़ ये हमको मिल रहा है इनफाइनाइट। इसका मतलब ये है कि x माइनस वन क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको x का वैल्यू 1 मिलेगा, मतलब हमको सिर्फ एक फिक्स वैल्यू मिल रहा है x इक्वल टू 1, दैट मीन्स हमको एक यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा था तो x का सिर्फ एक ही वैल्यू मिल रहा है, तो ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो भाई कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है ऐसा क्वेश्चन को। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए इंपॉर्टेंट है, बट मैंने आपको जैसा शुरू में बताया कि इसका पार्ट बी भी है, चूँकि कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो यहाँ पे कवर नहीं हुआ है, तो मैं उस वहाँ पे कवर कर दूंगा। बट इन सब का आपको अच्छे से प्रैक्टिस रखना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, जितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा ना उतना आप अच्छा MCQs जल्दी कर पाएंगे, एक्यूरेसी के साथ में कर पाएंगे, और इससे कॉन्फिडेंस आता है, इससे मार्क्स भी अच्छे आते हैं। क्योंकि ये सुपर है, आपको या तो 1 नंबर मिलेगा या तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो मार्क्स कटता नहीं है। सो मैं आपको बोलूँगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे अच्छी तैयारी करके जानी है, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो और लाइक ज़रूर करना, ठीक है, तो पता चल जाए कि आपने इसको देखा है और आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।